मुख्यालय में डीजीपी ने आज नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। वहीं आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वर्ष 2024 में कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 9 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही 123 हथियार नक्सलियों से बरामद किए गए हैं, जिसमें से लूटा गया 35 हथियार शामिल है। मार्गदर्शन में उनके गाइडलाइंस के हिसाब से और पूरी जो प्रशासनिक टीम है उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी है, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी हैं और उन्हें डीजीपी महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी आईजी सीआईडी साहब ने भी उल्लेख किया था। सीआईडी रांची के द्वारा, झारखंड के द्वारा प्रतिबिंब जो ऐप डेवलप किया है साइबर अपराध से संबंधित जो ऐप है, उसकी बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया गया है, जैसे आईजी सीआईडी साहब ने कहा। और जो अन्य राज्य, केवल झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करके झारखंड पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाते हुए पूरे देश भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। और इसी उपलब्धि को रिकग्नाइज़ करते हुए ऑनरेबल HM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है डीजीपी महोदय सह जो महानिदेशक सीआईडी महोदय श्री अनुराग गुप्ता सर को जो है विशेष रूप से इसमें सम्मानित किया है। दिनांक 10/9/24 को ये समारोह आयोजित किया गया था दिल्ली में, जिसमें डीजीपी सर को विशेष रूप से सम्मानित किया गया प्रतिबिंब ऐप को डेवलप करने के लिए और उसका बेहतर जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा 29 नवंबर 2024 को उड़ीसा में जो आयोजित DJIG कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ थाना को सम्मानित किया गया और ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए और पूरे झारखंड राज्य के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानाओं में से एक थाने के रूप में चुना गया था और वहाँ पे थाना प्रभारी नीमिया घाट को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार के द्वारा। इसमें पूरे देश भर से थानों का सर्वे किया जाता है और उसके पश्चात जो है सर्वश्रेष्ठ थाने चुने जाते हैं। उसके कई सारे मानक रहते हैं और उन सभी मानकों पर जो थाने खरे उतरते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ थानों का चयन किया जाता है। तो ये पूरे झारखंड पुलिस के लिए गर्व का विषय है कि हमारे नीमिया घाट थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक थाने के रूप में चयनित किया गया और उसे ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल मॉनिटरिंग में पूरे 2118 मोबाइल फ़ोन, 2905 सिम कार्ड, 606 ATM कार्ड, 165 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 45 विभिन्न बैंकों के चेकबुक, 52 लैपटॉप, 12 4 पहिया वाहन, 14 अन्य वाहन और कुल 8,17,84,714 रुपया नकद बरामद किया गया। साथ ही साथ 77,20,513 रुपया फ्रीज किया गया। ये साइबर अपराध से संबंधित जो मामले सभी जिलों में दर्ज किए गए उनकी विवरणी है। उसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वर्ष डीजीपी महोदय के निर्देशन में झारखंड पुलिस में सीआईडी में एक प्रतिबिंब ऐप का शुरुआत किया गया है और इसको प्रतिबिंब ऐप को झारखंड पुलिस ही होस्ट करती है और ना सिर्फ यहाँ पर हम लोग झारखंड पुलिस उसको यूज़ कर रही है बल्कि देश भर के अन्य सभी राज्यों के पुलिस के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों के द्वारा उनको अलग अलग जगहों के जो साइबर अपराधी हैं और उसके जो हीट मैप हैं और जो उसको यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स को, उनकी जानकारी हम लोग यहाँ झारखंड से सभी देश के अन्य सभी राज्यों को देते हैं। और
इस प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करते हुए झारखंड में हम लोगों ने लास्ट पिछले 1 वर्ष में 274 कांड इसमें प्रतिवेदित हुए हैं और इन कांडों में 898 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2501 सिम कार्ड, 1774 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए एवं 66 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया। साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में साइबर सेल के द्वारा सीआईडी के साइबर सेल के द्वारा 3,27,93,000 रुपये पीड़ितों को वापस कराया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। दूसरा जो है, इस प्रतिबिंब ऐप के बारे में मैं एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा कि इस ऐप के निर्माण के लिए इस बार हमारे डीजीपी सर को दिल्ली में माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। दूसरा जो है, सीआईडी के द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई, जो कि हम लोग लगातार पिछले वर्ष में इसको बढ़ाए हैं और इसमें जितना ज़्यादा कार्रवाई की जा सकती है जीरो टॉलरेंस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हम लोग लगातार पिछले 1 वर्ष में 2024 में कुल 788 कांड प्रतिवेदित किए गए हैं, जिसमें 1362 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 1407 किलोग्राम अफीम, 18.29 किलोग्राम ब्राउन शुगर, 36 ग्राम हीरोइन, 4200 डी साहब और डीजी हेडक्वार्टर साहब और आदरणीय आईजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में समय समय पर हम लोगों ने कई सराहनीय कार्य किए हैं जो उपलब्धियों की श्रेणी में आती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर रैंक पे प्रमोशन करीब 132 पुलिस पदाधिकारियों को किया था। उसके बाद 1203 एएसआई को सब इंस्पेक्टर में हम लोगों ने प्रमोट किया। अभी हाल में ही इलेक्शन से जस्ट पहले जो विगत 1.5 दशक से ये मैटर रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, करीब 2713 सिपाहियों को, आरक्षियों को हम लोगों ने एएसआई में प्रमोट किया और जगह जगह उन लोगों के पोस्टिंग भी कार्रवाई चल रही है। इम्पोर्टेंट एक आता है एसपी और एमएसपी का लाभ, जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 260 पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने एसीपी एमएसपी का लाभ दिया, जिसमें से जैप के भी 57 हवलदार हैं जिनको हम लोग ये लाभ मिला है और फिर अभी भी पाइपलाइन में है, कार्रवाई चल रही है। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो विगत कई वर्षों से लंबी चला रहा था, जिसका निदान समय समय पर 3-4 बोर्ड बनाकर डीजी हेडक्वार्टर साहब की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की बैठक हुई और कुल 311 पुलिस पदाधिकारी के परिवार जो हताहत हुए थे उनको नौकरी देने का काम किया, जिसमें से 109 बाल आरक्षी, 57 में महिला आरक्षी और 155 सामान्य आरक्षी में हम लोगों ने बहाल किया, जो अभी भी ज्वाइन करके नौकरी कर रहे हैं। कल्याण कोष, सहायता कोष की भी राशि बीच बीच में हम लोगों ने मीटिंग करके किया है, जिसमें से 1232 लाभान्वितों को कुल 3,89,00,000 रुपए दिया गया है कल्याण कोष से, जबकि शिक्षा कोष से 8242 लाभान्वितों को कुल 10,03,00,000 रुपया मिल चुका है। अभी भी एक बोर्ड गठित करके 627 लाभान्वितों को कुल 4,37,00,000 रुपया भुगतान भी किया जा चुका है। झारखंड पुलिस केवल अपराध और साइबर अपराध और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी झारखंड पुलिस का जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर जो है हमारे जो झारखंड पुलिस के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा जो है कई सफलताएं अर्जित की है, जिसमें से कुछ एक का उल्लेख मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। तेलंगाना हैदराबाद में 17 से 21 मार्च तक जो आयोजित 16वीं अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उसमें जैप 1 के सहायक अवर निरीक्षक श्री अवधेश कुमार और आरक्षी मनोज कुमार तिवारी के द्वारा बहुत अच्छा खेल दिखाते हुए ब्रॉन्ज पदक ऑल इंडिया लेवल पे प्राप्त किया।
इसके अलावा तुमाकुरु कर्नाटक में 12 दिसंबर से जो आयोजित की गई 5th सीनियर नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप थी, उसमें हवलदार रोशन थापा जो कि IRB 4 लातेहार के हैं, उनके द्वारा अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए सिल्वर मेडल उनके द्वारा हासिल किया गया है। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से हम लोग मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि ये वर्ष इलेक्शंस का वर्ष था 2000